श्वेता, आज तो फिर लेट हो गई। क्या करूं यार, आज राज मुझे फिर मेरे बर्थडे के लिए प्रेजेंट दिलाने के लिए ले गया था, लेकिन तेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है ना, तो वो तुझे अभी से ही गिफ्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो इतना अमीर भी तो है। देखा, अमीर बॉयफ्रेंड बनाने का नतीजा। अगर तू भी मेरी तरह राज जैसा अमीर बॉयफ्रेंड बनाती तो तुझे भी तेरे बर्थडे से पहले इतने सारे गिफ्ट मिलते। लेकिन ना जाने तुझे उस गरीब आनंद में क्या पसंद आया। आनंद भले ही राज जितना अमीर नहीं है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जिंदगी में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। अनामिका और श्वेता दोनों ही एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी। साथ ही दोनों अमीर घर से भी थी। लेकिन जहां श्वेता एक अमीर लड़के से प्यार करती थी, वहीं अनामिका एक गरीब लड़के से प्यार करती है। कॉलेज खत्म होते ही श्वेता राज से शादी कर ऐशो आराम से जिंदगी जीती है। वहीं आनंद से शादी के बाद ऐशो आराम तो नहीं रहता, लेकिन अनामिका के ससुराल वाले उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये देखो अनामिका, मेरी सास ने मेरी मुंह दिखाई पर मुझे कितना महंगा हार दिया है, पूरे 10 लाख का है। तेरी सास ने तेरी मुंह दिखाई में तुझे क्या दिया? तेरी जैसा 10 लाख का हार तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो इस हार से कई ज्यादा कीमती है। तो और तेरी ये करीबों वाली बातें, मुझे तो अभी भी तुझ पर तरस आता है कि तूने क्यों आनंद से शादी कर ली। खैर छोड़ो, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर श्वेता अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ पार्टी के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब अनामिका श्वेता दोनों ही गर्भवती हो जाती हैं। अरे अनामिका बहू, तुझे मैंने कहा था ना कि तू ऐसी हालत में कोई काम नहीं करेगी। तू जाकर आराम कर, खाना मैं बना लूंगी। और ये ले, आज मंदिर में मैंने तेरे होने वाले बच्चे के लिए पूजा करी थी, उसी का प्रसाद है। और हाँ भाभी, अब आप किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। अब मैं आपके साथ 24 घंटे रहूंगी और आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा तो कॉलेज होता है ना? हाँ, लेकिन वो आपके और हमारे आने वाले बाबू से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। सुनिए, आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, आप चलेंगी ना मेरे साथ? श्वेता, आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तुम माँ या वीना में से किसी को साथ ले जाओ। इतना कहकर राज मीटिंग के लिए निकल जाता है। राज की बात सुन श्वेता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा न सोचकर अपनी सास और नंद के पास जाती है। माँ जी, वीना, आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप दोनों में से मेरे साथ कौन चलेगा? भाभी, मुझे तो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है, तो मैं तो नहीं चल पाऊंगी। मेरी तो किटी पार्टी है, तू एक काम कर, तू ड्राइवर को साथ ले जा। अपनी सास और नंद की बात सुन बेचारी श्वेता खुद ही अकेली डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाती है। माँ जी, मेरा बादाम का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए बादाम का हलवा बना देंगी? बहू, घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी बोल दे, मैं तेरी सास हूँ, तेरी कोई मेड नहीं, समझी? जहां प्रेगनेंसी की हालत में सारी सास अपनी बहुओं को उनकी मनपसंद चीज बनाकर देती हैं, वहीं मोनिका को तो श्वेता की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते बेचारी श्वेता को खुद ही अपने लिए हलवा बनाना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अनामिका देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म देसी घी में बनी हुई जलेबियां। चलो जल्दी से खा लो, साथ में ये दूध भी पी लो। कहते हैं दूध पीने से होने वाला बच्चा बड़ा तंदुरुस्त पैदा होता है। गरीब घर में शादी करने के बाद भी अनामिका के ससुराल वाले उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रहे थे, लेकिन वहीं अमीर घर में शादी करने के बाद भी श्वेता को कोई भी खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहुओं की डिलीवरी का समय पास आ रहा होता है, जिसके चलते श्वेता अनामिका से मिलने के लिए जाती है। अच्छा हुआ तू आ गई। ये देख माँ जी, मेरे होने वाले बच्चे के लिए कितने प्यारे प्यारे खिलौने लाई हैं, और ये कपड़े खुद मेरी ननद ने अपने हाथों से सिए हैं। क्या अनामिका, तू अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएगी और इन खिलौनों से उन्हें खेलने देगी? मेरा होने वाला बच्चा तो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा और ब्रांडेड खिलौनों से खेलेगा, समझी? बच्चों को ब्रांडेड कपड़े या अच्छे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्यार और ममता की जरूरत होती है श्वेता। अनामिका की बात सुन श्वेता वहां से मुंह बनाकर चली जाती है और ऐसे ही अब दोनों सहेलियों की डिलीवरी का दिन आ जाता है। जहां अनामिका की डिलीवरी के समय उसके साथ उसके ससुराल वाले होते हैं, वहीं बेचारी श्वेता के साथ सिर्फ एक मेड। दोनों ही सहेलियां प्यारे प्यारे बेटे को जन्म देती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहां अनामिका अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती और उसके ससुराल वाले उसके बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। वहीं श्वेता ने अभी तक अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया था। कितना रोता है ये, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इसके रोने से। अब लगता है मुझे नैनी को रखना ही पड़ेगा। खुद अपने बच्चे का ख्याल रखने के बजाय श्वेता नैनी को रख लेती है।
अच्छा हुआ देसी घी मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। अब देखना, मैं इससे रोज अपने पोते की मालिश करूंगी, फिर मेरा पोता कितना ताकतवर बनेगा। भाभी आप आराम करिए, डॉक्टर ने भी आपको कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। आपके मुन्ने की फिक्र मत करिए, मुन्ने की दादी और बुआ है ना। अपने बच्चे को अपने ससुराल वालों से इतना प्यार मिलता देख अनामिका बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी मालिश कर दी, दूध पिला दिया है, लेकिन ये है कि रोना बंद ही नहीं कर रहा है, रोता रहे। मैं तो चली। नैनी श्वेता के बच्चों को रोता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। श्वेता का बच्चा रोते रोते करवट ले लेता है, जिससे वो सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। श्वेता के बच्चे की आवाज रोने की सुनकर कार्ड खेल रही मोनिका और वीना आवाज को इग्नोर करके अपने एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। श्वेता जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तो अपने बच्चे को जमीन पर गिरा रोता देख उसे गोद में उठा लेती है। ये नैनी कहाँ चली गई? मेरा बच्चा ऐसे जमीन पर गिरकर रो रहा है और ये है कि गायब है। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्वेता अपने बच्चे का खुद ध्यान रखने की बजाय एक और नई नैनी ढूंढ ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार और श्वेता अनामिका से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है। ओ गॉड अनामिका, तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में तुम अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखती हो? मेरे बच्चे को तो एसी की आदत हो चुकी है। श्वेता, ये आदत ठीक नहीं है। छोटे बच्चों का एसी में रहना उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। मेरा बच्चा देखो, सिर्फ 6 महीने का है, लेकिन कितना ज्यादा तंदुरुस्त है। मैं इसकी रोज देसी घी से मालिश करती हूँ और अपने दूध के साथ इसे अब पौष्टिक आहार भी देना मैंने शुरू कर दिया है। मैंने तो अपने बच्चे के लिए नैनी रख रखी है। मुझसे ये सब नहीं होता। मेरा बच्चा तो ऐशो आराम में अच्छे से पल रहा है। अनामिका श्वेता को बच्चे का ख्याल रखने के बारे में समझाती है, लेकिन श्वेता अनामिका की बातों को इग्नोर कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अस्पताल से कॉल आने पर श्वेता अपने बच्चे को लेकर उसके चेकअप के लिए अस्पताल जाती है। डॉक्टर जैसे ही श्वेता के बच्चों को देखता है, क्या ये सच में आपका ही बच्चा है? 6 महीने का बच्चा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? इसे तो बुखार भी है। क्या आप अपने बच्चे को एसी में रखती हैं? हाँ डॉक्टर, इतनी गर्मी में भला ये बिना एसी के कैसे रहेगा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप 6 महीने के बच्चे को एसी में कैसे रख सकती हैं? पता भी है एसी से इस बच्चे पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। आपका बच्चा तो धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होता जा रहा है। लगता है आप और आपके घर वाले बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। न जाने कैसे कैसे लोग माँ बाप बन जाते हैं। डॉक्टर की बात सुन श्वेता को अपने बच्चे की हालत के बारे में पता चलता है। श्वेता अपने बच्चे को लेकर अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सीधा अनामिका के घर जाती है। हे भगवान, श्वेता, ये तेरा ही बच्चा है? तेरे मेरे बच्चे का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों के बच्चों में कितना अंतर है। मैं जानती हूँ अनामिका, तूने सच कहा था। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने एक अमीर लड़के से प्यार कर उससे शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसके घर वालों ने मेरा ख्याल नहीं रखा। उनको देख देख कर मैं भी उन्हीं की तरह बन गई और मेरी गलती से मेरे बच्चे की ऐसी हालत हो गई। नहीं श्वेता, ऐसे रो मत। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं हूं ना, मैं तेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अनामिका श्वेता के बच्चे की बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देसी घी से मालिश करती है। साथ ही उसे श्वेता के दूध की आदत लगाकर पौष्टिक आहार खिलवाती है, जिसके चलते श्वेता का बच्चा अब सिर्फ कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक होने लगता है। अनामिका, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरे बच्चे का क्या होता। ऐसा मत बोलो श्वेता, जैसे ये तुम्हारा बच्चा है वैसे ही ये मेरा बच्चा भी है। अब बस तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब श्वेता अनामिका के बताए गए तरीके से ही अपने बच्चे का ध्यान रखती है, जिसके बाद श्वेता अपने ससुराल वालों को भी सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब सभी मिलकर श्वेता के बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं।